करने वाला हूं कि क्या आपने भी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ है, और यदि लिया हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे साहूकार से लिया हो, चाहे किसी जानकार से लिया हो, यदि आपने प्राइवेट लेंडर, प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया तो अब ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से काम करेंगे जिस तरह से इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो आप इनके जंजाल से भी बच सकते हैं, और हो सकता है जब सरकार कर्जा माफी के लिए बुलाए तो आपका कर्जा भी माफ हो जाए। सबसे पहली चीज तो आपने कितना पैसा लिया था उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि एक्चुअल कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया गया था, कितने ड्यूरेशन के लिए लिया गया था, और कितना आपने अभी तक पे किया। क्या आप मंथली उसका सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या प्रिंसिपल भी पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट अभी तक आप दे चुके हैं, आपके पास पूरा रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर प्राइवेट फाइनेंसर जिससे भी लिया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो एनबीएफसी वाला होगा, प्राइवेट फाइनेंसर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइसेंस लेकर के काम करते हैं, उनका लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो वो आपको दो बेनिफिट देगा। पहला बेनिफिट तो अगर उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के काम किया होगा तो आपको जितना आपने पे कर दिया, उसमें से कैलकुलेट कर लिया जाएगा कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। वो जितना एक्स्ट्रा पे किया होगा वो सारा आपके प्रिंसिपल से माफ कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, और फिर चेक किया जाएगा कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है। जो बचा हुआ है सरकार उनका पैसा दे देगी जब लोन माफ होगा, और आपको कुछ पे नहीं करना होगा। अगर आप ऑलरेडी ज्यादा दे चुके होंगे तो अब आपको और पैसा नहीं पे करना होगा। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है मैक्सिमम 2% पर मंथ या 24% सालाना से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता। अगर आपने प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ है तो अब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया, प्रिंसिपल जा रहा है उसमें या सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, ये जानकारी होनी चाहिए। अगली जानकारी, क्या आपने बदले में कोई चेक दिए हुए हैं। वैसे तो ब्लैंक चेक देना इलीगल होता है, अगर आपने ब्लैंक चेक दिए तो ठीक नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी अगर आपने चेक दिए तो कितने चेक दिए हैं, क्या चेक पर डेट डाली गई है, क्या अमाउंट डाला गया है। अगर आपने डेट और अमाउंट नहीं डाला है, ब्लैंक चेक है, तो आप उसकी शिकायत भी रख सकते हैं कि मुझसे ब्लैंक चेक लिया गया था या जबरदस्ती लिया गया था, क्योंकि ब्लैंक चेक देना और ब्लैंक चेक लेना दोनों ही अपराध की कैटेगरी में आता है। और यदि वो एनबीएफसी वाला रजिस्टर्ड होगा, अगर उसके व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा लैंडिंग का, तो वो ब्लैंक चेक नहीं ले सकता, उसे ब्लैंक चेक लेने का अधिकार नहीं है। वो डेट डलवा करके, अमाउंट डलवा करके लेगा कि किस डेट तक का चेक है। अगर कोई ऐसा लेता है तो इसका मतलब उसने लीगल काम किया आपके साथ, और उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। अगर 6 महीने तक वो चेक आपने कंप्लेंट कर दी है चेक की, और 6 महीने तक वो चेक नहीं डाला जाता है, तो वो चेक ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है। तो चेक की कंप्लेंट भी की जा सकती है कि मुझसे जबरदस्ती ये सीरीज के चेक ले लिए गए, या मेरे चेक के मिसयूज हो सकते हैं, इनको स्टॉप पेमेंट किया जाए, इनको रोका जाए। और 6 महीने तक उसके पास अधिकार होता है। अगर 6 महीने तक वो यूज कर ले तो ठीक, अदरवाइज वो यूज करेगा तो इलीगल माना जाएगा, उससे भी आप बच सकते हैं। फिर भी प्राइवेट फाइनेंसर से अगर आपका कोई जानकार है, कोई खास व्यक्ति है, बिना इंटरेस्ट पर पैसा लिया है, तो उसका भी आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिए, कितना पैसा लिया गया था, किस काम के लिए लिया गया था, पैसा कहां पर लगाया, अब आपकी स्थिति क्या है, आप पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ताकि कर्जा माफी में आसानी हो सके। जब सरकार आपको बुलाए तो कम से कम हमारे पास कहने के लिए कुछ हो, रखने के लिए कुछ बात हो, और आपकी मदद क्यों की जाए, सरकार को इसके बारे में पता चल सके। घबराना नहीं है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर कोई प्राइवेट फाइनेंसर आपको गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, पुलिस की धमकी देता है, केस करने की धमकी देता है, आप तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। उन्हें यह अधिकार नहीं है। ठीक है, उन्होंने मदद की, समय पर पैसा दिया आपको, लेकिन ब्याज भी तो लिया है ना। वो तो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में रिस्क भी रहता है। अगर आज व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, जब अच्छी स्थिति तब ब्याज भी दिया गया था, पैसा भी दिया जा रहा था, लिया जा रहा था। आज अगर स्थिति खराब हुई है तो अब उन्हें भी समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। और अगर आप उन्हें बताएंगे कि भाई अगर मेरी स्थिति खराब है और मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद पैसा देने वाला हूं, या मेरे पास अभी नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, या मैं पहले प्रिंसिपल दूंगा फिर इंटरेस्ट दूंगा, उन्हें भी आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सहूलियत देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए। खासकर से वो लोग जिनके पास लाइसेंस है, जो लैंडिंग का लाइसेंस रखते हैं, या जो एनबीएफसी वाले, और जो प्राइवेट बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लैंडिंग का अधिकार नहीं है, ये तो पूरा काम इलीगल है। अगर कोई लीगल तरीके से काम कर रहा है तो उसकी तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है। और अगर पुलिस वाले आपका साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप हायर अथॉरिटी पर जाइए, और हायर अथॉरिटी में जाकर के उन पुलिस वालों की भी कंप्लेंट करिए। पुलिस वालों को भी आपका साथ देना पड़ेगा।